सपोज यू आर फॉलिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ, फेलियर्स मिल रही है आपको, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप या तो लाइन चेंज करने का ट्राई करेंगे, प्रोफेशन बदलेंगे और आप इंडस्ट्री बदलेंगे, या आप दोबारा फिर से ट्राई करेंगे, अच्छे मेहनत से ट्राई करेंगे, आप स्ट्रेस हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, किसी भी कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हैं या आप टोटली फेल हो सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं, बट आप कभी भी एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट नहीं करेंगे। एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करके आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बट ऐसा मिथुन चक्रवर्ती ने किया था, मिथुन दा ने किया था 90s में, जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी मुंबई में और बहुत से मैगजीन्स ने, ट्रेड एनालिस्ट ने उनको फिनिश्ड भी लिख दिया, तो ही क्रिएटेड ए पैरेलल इंडस्ट्री इन ऊटी। ही स्टार्टेड मोनार्क होटल, एंड जो भी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स उनके साथ विलिंग थे काम करने को, उनको उन्होंने कहा कि भाई आप मोनार्क होटल में आइए, एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एट ए वेरी डिस्काउंटेड कॉस्ट, और आप सारी शूटिंग यूपी में कीजिए, मैं एक सॉरी ऊटी में कीजिए, एंड मैं एक साथ आपको सारी डेट्स दे दूंगा, सो दैट आपकी फ़िल्म जो है वो एक शेड्यूल में पूरी हो जाए। और आप हीरोइन जो है वो कोई न्यू कमर लीजिए, और देन यू कैन टेक एक्टर्स हु आर नॉट चार्जिंग हैवी फी और नॉट स्टार्स, एंड विद दैट यू कंप्लीट द फिल्म इन ए बजट ऑफ अराउंड 2 करोड़। और वो फिल्म जो है वो सर्किट्स में रिलीज़ होती थी, जहाँ मिथुन दा के फ़ैन यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल ऐसे सर्किट्स में रिलीज़ होती थी और फिल्म सक्सेसफुल होती थी। तो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ विच मिथुन दा ने ऊटी में बनाई, उनको मुंबई में आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि दे वर द फ्लॉप्स, बट अगर आप उनका बिजनेस एंड डेटा देखोगे तो दे वेर एक्चुअली सक्सेस। आज जिस तरह से मूवीज़ फ्लॉप हो रही है वो रियली फ्लॉप हो रही है, बट मिथुन दा की मूवीज़ फ्लॉप नहीं होती थी, दे ऑल वेर प्रॉफिटेबल, एंड द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हु वर्क विद देम दे आर वेरी हैप्पी। उस दौर में ये इल्ज़ाम भी लगा कि मिथुन दा इज़ डूइंग बी ग्रेड मूवीज़, तो उनका यही आंसर था कि आई हैव गॉट फिल्म फेयर अवार्ड्स, आई हैव गॉट नेशनल अवार्ड्स, आई हैव वर्क विद ऑल द टॉप डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस कंट्री। और इस स्टेज पे आज भी मुझे यहाँ के दर्शकों का प्यार अभी भी मिल रहा है, लोग अभी भी मेरी फिल्में देखने को बेताब हैं, तो मुझे उसके अलावा और क्या चाहिए। तो सारा ऊटी उन्होंने अपनी मूवीज़ में घुमा दिया, हमें दिखा दिया, और सिंस ही वॉज ए ग्रेट एक्टर, आफ्टर सम टाइम वो वापस मेन स्ट्रीम सिनेमा में वापस आए, बहुत अच्छे रोल किए, उसके पहले भी उन्होंने अच्छे रोल किए थे, और वो सारी फिल्में, चाहे वो मृगया हो, चाहे वो हम पाँच हो, चाहे वो प्यार झुकता नहीं हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, जिसमें उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का ऐसा रोल किया कि हम उन्हें पहचान ही ना पाए, तो उस तरह की फ़िल्मों के लिए तो उनको जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला वो मिला ही, बट साथ ही उन्होंने जो हमें सिखाया कि रिजेक्ट द पीपल हु रिजेक्ट यू, और क्रिएट ए पैरेलल वर्ल्ड, क्रिएट ए टोटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल इफ़ यू आर नॉट सक्सीडिंग इन योर करंट बिजनेस मॉडल, तो एक पूरा नया बिजनेस मॉडल क्रिएट कर दो अपने टैलेंट के दम पे, अपने ब्रेन के दम पे, अपनी स्ट्रेटजीज़ के दम पे। उसके लिए उन्हें एक और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाना चाहिए। मिथुन कमाल के एक्टर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आगे भी लंबे समय तक काम करते रहें, और उनको एक समय गलियों का अमिताभ कहा जाता था, क्योंकि छोटे बजट के जो प्रोड्यूसर्स होते थे, छोटे लेवल के प्रोड्यूसर होते, उनके उन्होंने बहुत काम किया, उनको प्रॉफिट दिया, लोगों ने कमाया, सक्सेसफुल हुए, इस्टेब्लिश हुए, और आज भी मिथुन दा अच्छे रोल्स करते हैं, कर रहे हैं हिंदी सिनेमा, बंगाली सिनेमा में, और आगे भी वो करते रहें। उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की बहुत बहुत बधाई। इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, और मिथुन दा के इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार का भी मज़ा लीजिए। थैंक यू सो मच।